मेरा नाम सुरेश अरोड़ा है। मैं समस्त पंजाबी खत्री सभा का नेशनल विस्तारक हूँ। जी, आज कैथल पहुँचे हैं, समाज को एकजुट करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग इसलिए आए हैं कि जातिगत जनगणना होने वाली है और हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जातिगत जनगणना में जो एंट्री है सिस्टम से कराएं। हम लोगों की पहले भी भूल रही है, जिसकी वजह से हमारी जातिगत जनगणना में संख्या बल पूरी नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि जो सिस्टम सरकार हमारे को बना के दे, उस सिस्टम से जाति खत्री और भाषा पंजाबी हमारे लिए है, और उसी का ही हम यहाँ सारा जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि हर बिरादरी के आदमी तक ये बात पहुँचे कि हमें वहाँ पे जाति खत्री और भाषा पंजाबी लिखवानी है, ताकि कोई भी कहीं भी बैठा हिंदुस्तान में अपने नेट पर देख ले कि हमारी संख्या बल कितनी है। हमारे एक आदरणीय थे हमारे समाज के 36 बिरादरी के काशीराम जी, वो ये कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोगों की कमजोरी है कि हम लोग अपनी दर्ज ठीक ढंग से नहीं करवा पाते, इसलिए हमारा संख्या बल नहीं हो पाता। तो क्या लगता है कि जो जातिगत जनगणना में अगर खत्री पंजाबी लिखाने से पूरे देश में क्या एकजुटता नजर आएगी समाज में? देखिए, मैं बताता हूँ, जब आपको और हमें पता लग जाएगा कि हमारी बिरादरी लगभग 12 से 12.5 करोड़ के करीब है, तो आदमी वैसे ही ताकतवर हो जाता है और सरकार भी हमारे लिए नियम अधिनियम के लिए सोचने लग जाती है। हमने आज तक संख्या बल ढंग से लिखवाया नहीं। अगर हम 12 से 13 करोड़ के बीच संख्या बल हमारा दर्ज करवा देते हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर पॉलिसी बनेगी उस पर हमें हमारा ऊपर विचार जरूर किया जाएगा। तो अभी तक आप कहीं घूम रहे हो देश में, कहीं कहीं अन्य जिलों में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना डाटा आप इकट्ठा कर पाए, अभी कितना समाज अपना है? मैं आपको बता दूं, हमारी बात लगभग 6 लाख आदमियों तक डायरेक्ट हुई है। वो 6 लाख आदमी जो एक्टिव हैं, जो लोग समाज के अंदर हर टाइम हर वक्त एक्टिव रहते हैं, उन तक पहुंचाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी बिरादरी के पूरी संख्या जो शहरों की है 310 संख्या जहां हमारी बिरादरी है, हम लोग 200 शहरों तक पहुंच चुके हैं और हमें अभी थोड़ा समय और लगेगा। लगभग 6 लाख आदमियों तक हमारा मैसेज गया है और उन 6 लाख आदमियों की ड्यूटी है कि वो आगे मैसेज करें। तो समाज की तरफ से क्या कहना चाहोगे? जिस तरह आपने बताया भी खतरे लिखवाए और लिखवाए, जातियाँ बहुत है पंजाबी समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, तो आपने स्पेशल गाइड खतरे और लिखवाए। जो भी अन्य है, जैसे छाबड़ा जी है, चावला जी है, अरोड़ा जी है, जो भी है, अगर हम इनको दर्ज कराते हैं तो हम अन्य में गिने जाएंगे, हमारी जाति संख्या बल नहीं आएगी। हमारी संख्या बल जब आएगी जब हम हमारी जाति खत्री और भाषा पंजाबी लिखवाएंगे। हम इसके लिए इस जिले को मेन रूप से चुना है और हम कथूरिया जी को यहाँ अध्यक्ष डिक्लेयर करने आए हैं और सारा कारोबार सारी चीज़ इनके ऊपर छोड़ने आए हैं। सुभाष कथूरिया जी यहाँ देखेंगे, कैथल के साथ साथ कैथल के आसपास के गांव शहर भी देखेंगे और ये सर्वे सर्वा रहेंगे। हमारी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगी। ये यूनिट भी बनाएंगे, अपनी कार्यकारिणी भी बनाएंगे और नेशनल लेवल तक लोगों का संपर्क भी भेजेंगे। और आपकी तरफ से तक और किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं? हमारे इस संस्था की तरफ से हमने सबसे पहले जो ये संस्था बनाई जातिगत जनगणना के लिए बनाई। दूसरा, हमने विधानसभा में 12 विधायकों को हमारा मेमोरेंडम दिया। वो इसलिए दिया कि जो लोग हमें रेफ्यूजी बोलते हैं, उस रेफ्यूजी पे एक्ट बनना चाहिए ताकि लोग हमारी बेइज्जती ना करें या हमारे खिलाफ कोई बात ना करें। सच्चाई ये है, अगर हम लोग रेफ्यूजी होते तो हम हमारे एरिया में रहते, हमने हमारी जायदाद ज़मीन छोड़ी हमारे बुजुर्गों को, लेकिन हमें धर्म बदलना नहीं उचित समझा। हमने धर्म भी बचाया और देशभक्ति भी बचाई, इसलिए हम हमारी कुर्बानी दे के आए। आप देखिए, इस हिंदुस्तान में कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसने 10 लाख आदमियों के एक साथ कुर्बानी दी हो। हमारी बिरादरी एक ऐसी है जिसने 10 लाख आदमियों की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी, धर्म और बहनों की इज्जत बचाने के लिए और देशभक्ति बचाने के लिए। पंजाबी समाज को फिर क्या करना चाहेंगे? अपनी जातियों में ना बटे, पंजाबी समाज को और क्या करना चाहेंगे? भी अपनी जातियों में ना बटे, अपने उसमें ना बटे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपसी अहंकार, भेदभाव, ये जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, लोकल लेवल पे सेवा कीजिए, लेकिन स्टेट और नेशनल लेवल पे जब भी कोई मुद्दा उठे उस पर एकजुट होना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर भी प्रभाव रहे और समाज के ऊपर भी प्रभाव रहे हमारा।